जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं बता आपका आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग एकेडमी एजुकेशन पर। आई होप आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, जो कि पार्ट आपका था 8। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपसे थिंग्स मेंटल ड्रिल और एमसीक्यूज के बारे में, जहाँ पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट की थी, सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट करना है मेरे साथ, अच्छे से बने रहना है, क्योंकि बड़े मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आज की वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं। अब ये था हमारा अभी तक इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या कर लिया, 4.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पूरे पॉइंट 2 को पूरा एक बार में ही निपटा दिया। अब काम हमारा क्या बचा है, काम हमारे पास ये बचा है कि हम लोग 4.2 कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज और मेंटल ड्रिल को भी ऐसे ही जल्दी से जल्दी निपटा दें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंटल ड्रिल। मेंटल ड्रिल के क्वेश्चन है हमारे पास 10 का दम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ओरली भी समझा दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, तो रफ करके शुरू करते हैं। रफ करने के लिए चाहिए कपड़ा, जो कि मिल गया। मार्केट, जिसकी हमेशा करने की आदत है। चलिए, मार्केट गिरता है बेटा तभी तो हम उठते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मेंटल ड्रिल के साथ। मेंटल ड्रिल क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी साइड्स एन ऑक्टागन हैज। एक ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्टा, ऑक से कुछ समझ में आ रहा है कि किससे रिलेटेड कर रहा है? ऑक यानी ऑक्ट माने 8 से कुछ रिलेट कर रहा है, 8 से कुछ रिलेट कर रहा है, यानी 8 साइड्स होती हैं। ऑक्टागन 8 साइड्स, 8 साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? इफ वी टर्फ अ फील्ड वी फाइंड इट्स एरिया ऑफ पेरीमीटर। अब बेटा टर्फ शब्द का मतलब थोड़ा मुझे कम समझ में आ रहा है। अगर टर्फ का मतलब देखिए आपके एरिया से रिलेटेड तो एरिया होगा, पेरीमीटर से रिलेटेड पेरीमीटर। टर्फ मींस अगर देखिए जुताई बुआई की बात कर रहा है, ठीक है, या खेत जोतने की बात कर रहा है, तो क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर उसकी बाउंडिंग करने की बात कर रहा है तो क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। समझिए, जब भी कोई हमारे पास स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड दी होगी, अगर उसकी बाहरी सतह की बात कर रहा है, यानी कुछ बाहर बांधने की बात कर रहा है, फेंसिंग की बात कर रहा है, ठीक है, एक कोई किसी के राउंड लगाने की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर निकालेंगे। और जब भी अंदर की बात करेगा, ठीक है, कि अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, कितनी टाइल लगाई जा सकती हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो वहां पे क्या निकालेंगे बेटा? हम लोग एरिया निकालेंगे। समझ में आई इतनी बात? बड़ी सिंपल सी बात थी, ठीक, समझ में आ गई होगी, अच्छी बात है। तो क्या निकालते हैं बेटा? टर्फ ऑफ फील्ड वी फाइंड इट्स एरिया ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, देखिए अब टर्फ का मीनिंग होता है, जहां तक है मेरे अंदाजे से, थोड़ा सोचना पड़ेगा। टर्फ यार बड़ा अजीब सा वर्ड है। टर्फ शायद मैंने कटी बात सुना है। टर्फ मेरे हिसाब से जुताई बुआई से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 7 इंचेस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड 7 इंच की, तो तीनों साइड 7 7 7 इंच की। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, यानी कि 3 × 7, 7 3 का कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर विल बी। एक स्क्वायर का एरिया जिसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ये सही से एग्जाम लायक क्वेश्चन है। देखिए बात पे यहाँ ध्यान समझिएगा। एक स्क्वायर है, पूरा बोर्ड भीग गया है, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 80 है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। 4 × साइड बराबर कितना है? 80 सेंटीमीटर है।
ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जो 4 2 द 8 होता है और लास्ट में 0 20, साइड हो गई आपकी कितनी 20 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है तो एरिया बराबर कितना होता है साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर कह लो, ठीक है 20 इनटू 20, 0 0 हो जाए कितना हो गया 0, 2 2 जा हो गया कितना, मतलब 2 0 तो 2 0 आ गए यहाँ पे और 2 2 जा 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया? ना समझ में आ बेटा कमेंट बॉक्स और मेरे कॉन्टैक्ट आपके लिए ओपन है। ऑनलाइन क्लास नाटक करने आ रहे हैं, वाह पूरे वीडियो की धज्जियां उड़ा देंगे। जरा 2 मिनट पॉज करके अब इनको पॉज करते हैं। फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? If the length and breadth of the rectangle are doubled, then its area is increased by how much? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एरिया, हाँ देखिए रेक्टेंगल है, लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है, एरिया कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो एलबी आ गया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है तो एलबी, एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एलबी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने दोनों को क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया, ये तो कहा है, ये कुछ और कहा है, इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया अगर, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया डबल कर दिया, लेंथ भी डबल, लेंथ क्या हो गई 2l हो गई और ब्रेथ क्या हो गई 2b हो गई, तो 2l into 2b हो जाएगा, 2 to the 4, 4l भी हो जाएगा, कितना बढ़ा 4 गुना बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, है जगह नीचे दिख जाएगा, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 20 into 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भैया ये भी देख लो, एरिया बराबर 20 into 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया 15 टू द 15 दूना 30, 15 द 30 और लास्ट में 0, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में दिया है, हाँ दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा अगर उसका एरिया ऑफ ब्रेथ दिया गया है? देखिए सिंपल सी बात है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब पूछा है इसमें क्या है, पूछा है इसमें क्या है, फाइंडिंग लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, बाकी आपके पास एरिया ऑफ ब्रेथ है, तो लेंथ एक साइड कर लो बेटा, ब्रेथ का मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी, डिवाइड बराबर एरिया अपॉन ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 6 cm and two equal sides are 7.5 cm। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का इन्होंने पेरीमीटर फाइंड करने को कहा है, जिसकी दो साइड क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, यही है ना, टू इक्वल साइड्स आर 7.5 सेंटीमीटर और बेस की 6 सेंटीमीटर, बेस की है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड, मतलब तीनों साइड का सम करना है, सिंपल सी बात है, तो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 6, 7.5 कितना होता है 15 होता है। देखिए नहीं मानते तो 0.5 कितना हो गया 1.0 हो गया, या ऐसे भी देख लो, अगर इससे भी डिटेल में जाके देखना है तो इधर देख लो 7.5 7.5 और 6.0, 5 10 का 0 क्या गया है 1, 7 7 14 और 15 6 15 में 6 जोड़ दिया तो 21 210 क्या 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर  9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 की, 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 9
क्वेश्चन 90, what do we need to find it, what do we need to find if we have to lace around a साड़ी। बहुत बढ़िया। अगर कोई साड़ी है आपके पास, साड़ियाँ कुछ ऐसी ही होती हैं, अगर इस साड़ी में लेस लगाने हैं, लेस तो मुझे नहीं पता लेस क्या होते हैं, बट आई थिंक कुछ बाहर का होता है, बाहर वाले कोई लेस कहते हैं। भाई साड़ी के बारे में मुझे थोड़ी कम नॉलेज है, लेडीज के बारे में। तो अगर लेस लगाने है तो क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। लेस बाहर लगते हैं आई थिंक, अगर बाहर लगते हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पेरीमीटर। क्वेश्चन 10 पे आ गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 10? Which paper is used to find the area of irregular shapes? irregular shapes का एरिया फाइंड करने के लिए हमको कौन से पेपर की जरूरत पड़ती है? बेटा irregular पेपर शेप के एरिया को फाइंड करने के लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। कैसे पेपर की जरूरत पड़ती है? ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। GRAPH ग्राफ पेपर, PAPER पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे आपका मेंटल ड्रिल खत्म हो जाता है। मेंटल ड्रिल के क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जल्दी हो भी जाते हैं। ठीक है, पूरा बोर्ड आ रहा है। ठीक है, दिमाग को शार्प करते हैं और जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वीडियो को एक छोटा सा एक ही पार्ट में रहने दूं, इसके बाद एक नया पार्ट बना देते हैं एमसीक्यूज के लिए, कर देते हैं। पिछली वीडियो बड़ी हो चुकी है तो थोड़ा पार्ट भी बना देते हैं। ठीक है, वो 7, ये 8, फिर अगला 9, फिर 10, कम से कम 10 से 11 पार्ट तो हो ही जाएं। चलिए, मतलब मेंटल ड्रिल के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और हो भी गए, तो कोई डाउट तो नहीं बचा है। अगर बचा हो तो बेटा मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या है, हमारा कांटेक्ट है, कमेंट सेक्शन है, कहीं से भी आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और ग्राफ पेपर के बारे के अलावा इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड पेपर भी कहेंगे, QUARED स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर्ड पेपर कह लो, ग्राफ कह लो, बात देखिए, ग्राफ पेपर क्या स्क्वायर नहीं बने होते हैं, बने होते हैं ना, बिल्कुल बने होते हैं। ठीक है, हमारा चैनल आई थिंक जल्दी ही मोनेटाइज भी होने वाला है। बस आप लोगों के ऐसे ही प्यार भरे सपोर्ट की ज़रूरत रहती है और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बता देता हूँ इसी टॉपिक पे और फिर वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि इस बुक में बताया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, किसी भी पॉलीगन की बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं, पॉलीगन के पेरीमीटर कहते हैं। देखिए, जैसे एक पॉलीगन हमारा बना हुआ है, इसकी जो बाउंड्री, इसी की अगर हम लेंथ निकाल लें पूरी बाउंड्री की, तो ये क्या होता है, हमारा पेरीमीटर कहा जाता है। ऐसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकंड, द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेन इज कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे देखिए बेटा, क्या है, ये प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, उस पे क्या कवर कर ले रहा है, देखिए कोई हमारा फिगर है, उस पे कुछ एरिया को बाउंड कर रहा है, कुछ स्पेस को बाउंड कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, एरिया। यानी बुक के हिसाब से देखें, द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन कवर्ड बाय, जितना सरफेस ने कवर किया है वही इसका क्या होगा, एरिया होगा। पेरीमीटर एरिया के बारे में इतनी बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में बात करते हैं। क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बेटा 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, और जहाँ पे एल आपका जहाँ पे लेंथ को हम लोग एल से और ब्रेथ को बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। हम लोगों ने बात कर लिया अभी किसके, रेक्टेंगल पेरीमीटर की। अब स्क्वायर के पेरीमीटर बात कर लेते हैं, क्या होता है, 4 इंटू साइड। वहीं पे रेक्टेंगल के लेंथ एरिया की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अब एरिया की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड,
कितना हो जाएगा बेटा, साइड इनटू साइड। अब वही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो एरिया से ब्रेथ को डिवाइड कर देंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरह, ठीक है। अभी मान लीजिए यही आपको क्या निकालना, हाँ लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया से डिवाइड हो जाएगा। वही चीज अगर मुझे उल्टा करना होता, ब्रेथ निकालना होता तो लेंथ क्या हो जाता है, इधर आके डिवाइड हो जाता। समझ में आई इतनी बात? बहुत अच्छे अगर समझ में आई तो ठीक है। एक और बात करते हैं आपसे, नंबर ऑफ पॉलीगन, सॉरी साइड्स ऑफ पॉलीगन। अगर पॉलीगन की साइड निकालनी है, ठीक है, अगर पॉलीगन की एक साइड आपको पता करनी है तो क्या कर लीजिए, पेरीमीटर से जितनी भी साइड दी गई हैं, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स है उसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको एक साइड की लेंथ जाननी है। और इसी का अगर वाइस वर्सा करें, उल्टा करें तो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ साइड जाननी है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड जाननी है तो पेरीमीटर से एक साइड को डिवाइड कर दीजिए। और एक मजेदार बात, एक हेक्टेयर का मीन कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर का मीनिंग कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपके हाइलाइटेड पॉइंट से मैंने सोचा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी इस पे एक अलग से वीडियो बना के भी हम डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सपोर्ट साथ देते रहिए, सारी चीजें जल्दी जल्दी पढ़ाई में होती रहेंगी, आपको टॉप भी करना है। जितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी टॉप करें, ठीक है। 10 MCQ और बचे हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा 100% कंप्लीट। तो अब आज की वीडियो में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए और सुशिक्षित रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद, जय मां भवानी।